हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूं डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हमको ध्यान में रखना है। ये जो ऋतु संधि है, यानी कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है, अभी समर का मौसम ख़त्म हो गया है और चालू हो गया है, तो इनके बिटवीन जो 15 डेज का जो टाइम होता है वो उसको ऋतु संधि बोलते हैं। ये जो पारगमन काल है, इसमें हमको बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो ऋतु संधि होती है या ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, इसमें व्याधि या डिसीज या हेल्थ खराब होना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एकदम से ऋतु चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, गर्मी से एकदम ठंडा मौसम स्टार्ट हो जाता है। इवन की जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं होता और उसके कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये स्पेसिफिक ये जो पीरियड है, इसमें हमको ध्यान देना है बच्चों की तरफ। क्या डिसीजेस होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच जाए। और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो ड्रॉप आउट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो ऋतु संधि होती है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है, तो बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ये जो एकदम से चेंजेस किए जाते हैं एनवायरनमेंट में होते हैं, तो ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी में जो कफ दोष है या बॉडी में जो दोष है इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसके कारण डिसीजेस या हेल्थ खराब होना, ऐसे इश्यूज आते हैं। मोस्टली बच्चों को डायरिया होता है, अतिसार जिसे बोलते हैं। कभी कभी बच्चों को एलर्जी डिसीजेस हो जाते हैं, कफ ज़्यादा बढ़ता है, इसके कारण खांसी होना या और भी कई इश्यूज होते हैं। तो ये हमको अवॉइड करना है। इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है, मोस्टली बच्चा अगर दिन में ज़्यादा सोता है, खाना खाने के तुरंत बाद सोता है, तो वो आपको कम करना है। यस, तो डे टाइम सोना आपको बच्चे का कम करना है, ताकि कफ दोष ज़्यादा ना बढ़े और उसके कारण जो हेल्थ इश्यूज है वो ना हो। सेकेंड जो है, हमको ध्यान में रखना है डाइट। बच्चे को डाइट अच्छा देना है, लाइट डाइट देना है, ज़्यादा हेवी डाइट नहीं देना है, ताकि बच्चे का डाइजेशन ना बिगड़े। क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली कॉमन जो चीज़ है वो है डाइजेशन कम हो जाता है, बच्चों की जो पाचन क्षमता है वो कम हो जाती है, खाना है वो टाइम से पचता नहीं है, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए जो खाना है वो बच्चे को ऐसा दो कि जो इजीली डाइजेस्ट हो, लाइट खाना हो, जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड जो चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि दिन में सोना अवॉइड करना है, क्योंकि दिन में सोने के कारण जो खाना है खाया हुआ वो पचता नहीं है, और दूसरी जो बात है, कफ दोष बढ़ जाता है, तो इसके कारण दिक्कत आती है। थर्ड जो चीज़ है वो है कि हो सके जितना बच्चे को डायरेक्ट जो हवा है उससे अवॉइड करना है। यस, डायरेक्ट जो वाइंड है उससे अवॉइड करना है, ताकि एलर्जिक प्रॉब्लम्स ना हो। ये जो टाइम है, इस टाइम पे कफ दोष बढ़ जाता है, और दूसरी जो बात है कि पाचन क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, बच्चे की हेल्थ कांस्टेंट रहे, पाचन शक्ति अच्छी रहे, इसके लिए शुंठी सिद्ध जल, एक वीडियो में मैंने बोला था डाइजेशन के लिए शुंठी सिद्ध जल, उसी हिसाब से बनाना है। एक आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम इतना सूंठ चूर्ण जो होता है, नॉर्मल सूंठ पाउडर घर पे होती है, वो डालना है, ड्राई जिंजर पाउडर, और उसको उबालना है। उबाल के ठंडा करके वो उसमें भर देना है, और वो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को देना है। तो दिन भर 4-5 चम्मच आप दे सकते हैं, आप भी पी सकते हैं, ताकि आपको भी ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें आप भी हेल्दी रहे, आपका भी डाइजेशन अच्छा रहे। तो ये चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बच्चे को हो सके जितना बॉइल्ड वाटर, जो इन्फेक्शंस है, वायरल डिसीजेस है, इसके बच्चा दूर रहे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सो टेक केयर ऑफ योर बेबी एंड कीप योर बेबी हेल्दी। थैंक यू सो मच।